हरा भरा गांव को नई आवाज। रामन्ना के गांव लौटने के बाद गांव में एक हलचल सी शुरू हो गई। उसकी बातें किसी को भी अछूती नहीं रहीं। अगले ही दिन वह पूरे गांव में शांति से घूमने लगा। खेत, कुएं, स्कूल, तालाब, सब कुछ उसने एक एक करके देखा। जब उसने इन सब की समस्याओं को समझा, उसका दिल दुख से भर गया। तालाब सूख चुका था, कुछ किसान कर्ज में डूब रहे थे, बच्चे स्कूल आना छोड़ चुके थे। लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे छिपी थी एक आशा की किरण। रामन्ना को विश्वास था इस गांव में बदलाव संभव है। गांव के पास की झोपड़ियों में भास्कर राव नामक एक किसान रहता था। वह नए विचारों वाला व्यक्ति था, लेकिन दशकों से पुरानी पद्धतियों से संघर्ष कर रहा था। रामन्ना उससे मिलने गया। भास्कर अन्ना, हमारे गांव को बदलाव की जरूरत है, तुम्हारा साथ चाहिए, रामन्ना ने कहा। भास्कर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे आने के बाद से ही गांव की हवा बदल गई है रामन्ना। लेकिन पुराने टुकड़ों को हटाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। 2 दिन बाद रामन्ना ने फिर से ग्राम सभा बुलाई। इस बार मंच छोटे बच्चों के स्कूल के सामने लगाया गया। लोग उम्मीद के साथ आए देखने के लिए कि वह क्या कहेगा। रामन्ना आगे आया और साफ साफ बोला, खेती हमारा जीवन है। अगर वह सूख गई तो हमारी आत्मा भी सूख जाएगी। और पानी का स्रोत है तालाब। आइए हम तालाब को फिर से जिंदा करें, मिलकर उसकी नमी लौटाएं और किसान को ताकत दें। यही हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा। वृद्ध किसान वेंकैया खड़ा होकर बोला, रामन्ना, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तालाब के लिए पूरे गांव को मिलकर मेहनत करनी होगी। क्या तुम यह कर पाओगे? तभी लता आगे आई। वह एक अध्यापिका थी। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी तालाब जरूरी है। शिक्षा भी पानी की नमी से ही पनपती है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अंत में रामन्ना ने एक निर्णय लिया, इस रविवार से हम तालाब की सेवा कार्य शुरू करेंगे। अपने हाथों में औजार लेकर आइए, मिट्टी के जरिए अपने गांव को बदल दें। भास्कर राव खड़ा होकर जोर से बोला, जय जवान जय किसान। यह नारा गांव में पहले कभी नहीं गूंजा था। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने खुशी से वही नारा दोहराया। एक छोटे गांव में एक नई आवाज सुनाई दी, हरे भरे गांव की पहली पुकार।